लामू बुचंग जी, आप मूलतः वेस्टकमिंग अरुणाचल की स्थायी निवासी हैं। आप सील टूर की कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी पढ़ाई एमए हिस्ट्री तक हुई है। विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क वर्ष 2018 से है। 2021 से आप विद्यार्थी परिषद की पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। पूर्व में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही हैं। आपका प्रांत अरुणाचल है। नमस्कार, अक्षय ठाकुर, मूलतः जोगिंदर नगर मंडी का स्थायी निवासी हूँ। विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विधि विभाग में अंतिम सत्र में पढ़ाई चल रही है। विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रांत मीडिया संयोजक, ऐसा मेरा दायित्व है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। जैसा कि पिछले एक हफ्ते से आप सभी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से देख चुके होंगे कि हिमाचल के अंदर एक सील टूर प्रकल्प जो है विद्यार्थी परिषद ने जो शुरू किया, जो कि 1966 में शुरू किया, आज वो हिमाचल में भ्रमण करने आते हैं। वर्ष 1966 में जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अरुणाचल या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं तो उस समय हमारे कार्यकर्ताओं से वहां पर क्वेश्चन किया जाता था कि आर यू फ्रॉम इंडिया। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद की एनईसी बैठक में चर्चा हुई और उस चर्चा में इसको काफी चिंतनीय विषय माना गया, जिसकी चिंता करने के बाद आज सील प्रकल्प जो है विद्यार्थी परिषद द्वारा शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से आज पूर्वोत्तर राज्य जो भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य है और जो कि नॉर्थ के राज्य है और शेष भारत है, इनका कल्चर एक्सचेंज कैसे हो, उसके लिए यह सील जो प्रकल्प है विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया था। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं सील टूर ग्रुप नंबर 4 के कोऑर्डिनेटर शंकर छेत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने विचार रखें। जी, सभी को नमस्कार। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता पर सभी को नमन है मेरा। आज इस प्रेस वार्ता का एक ही उद्देश्य है, वो है सील, ACIL। तो जिसका हम अगर कहें तो जिसे हम स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, जिसे अंतर्राज्यिक छात्र जीवन दर्शन नाम से जानते हैं। इस यात्रा का शुरुआत सन 1966 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया था। तो जैसे कि हर साल इस यात्रा का आयोजन किया जाता है विद्यार्थी परिषद द्वारा, और इस पे पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे 7 सिस्टर 1 ब्रदर जिसे कहा जाता है, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सहित 8 प्रांतों के विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट से बाहर आकर शेष भारत, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, ऐसे शहरों पर आकर ये यात्रा करके जाते हैं। तो इस यात्रा का अगर हम उद्देश्य जानने का कोशिश करें तो इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है, भारत माता की जय। जैसे कि समस्त भारत, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत का हर प्रांत, हर गांव, हर जिला, हर शहर, हर नगर, हर व्यक्ति के जुबान पर भारत माता की जय और हर व्यक्ति का हृदय पे भारत मेरा घर, भारत मेरा देश का संदेश पहुंचाना इस यात्रा का उद्देश्य है, जिसे राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि इस यात्रा का स्थापना हमारे पद्मनाभ आचार्य जी ने किया था, लेकिन पद्मनाभ आचार्य जी को भी इस यात्रा का जो सोच आया था, वो पूर्वोत्तर भारत की जो रानी माँ गाइडुलू, जो हमारा ग्रुप का नाम है, रानी माँ गाइडुलू हमारे नागालैंड की एक आध्यात्मिक तथा नेत्री थी, जिसे नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, जिन्होंने 14 वर्ष अंग्रेजों को खिलाफ लड़कर जेल पे अपना जीवन कटाई है। तो जब पद्मनाभ आचार्य जी पूर्वोत्तर भारत गए थे नागालैंड, तब रानी गाइडुलू से उनका मुलाकात होता है। तो तब रानी माँ गाइडुलू उनको बताती है कि हम ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं जिसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थी
नॉर्थ ईस्ट के बाहर जाकर, दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों पर जाकर अपना शिक्षा, जो ज़रूरत है अपना शिक्षा, उस शिक्षा को पूरा कर सकता है। और वो कोई हॉस्टल पे नहीं, किसी फैमिली पर, किसी परिवार के संग रहकर, जिसे माँ की ममता, भाई बहन की प्यार मिल सके और साथ में उसका शिक्षा भी पूरा हो, इस तरीका का हम कोई प्रकल्प शुरू कर सकते हैं क्या। तो तभी पद्मनाभ आचार्य जी ने और रानी माँ गाइडुलु का इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा भारत मेरा देश ऐसा नाम से एक प्रकल्प शुरू किया था। लेकिन किसी कारण से 5 साल तक ये प्रकल्प चल पाया, फिर इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खुद ये अंतर्राज्यिक छात्र जीवन दर्शन नाम से, सील नाम से इस प्रकल्प का शुरू किया है। तो जैसे कि देश को तोड़ने के लिए या बर्बाद करने के लिए कई शक्ति काम करती है। हम कैंपस पे देखते हैं, देश में हर एक क्षेत्र पे कई ऐसे शक्ति है जो देश के तोड़ने के लिए उनका उद्देश्य रहता है। तो इसी तरह देश को जोड़ने के लिए, पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने के लिए सन 1966 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस प्रकल्प को चलाई है। तो इस यात्रा हमारा इस बार पूर्वोत्तर भारत से 256 विद्यार्थी पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांतों से आए हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रीडम फाइटर्स है, ऐसे 8 फ्रीडम फाइटर का नाम से 8 भाग में भाग किया गया है। उसी में से ग्रुप नंबर 4 अर्थात रानी माँ गाइडुलु हमारा ग्रुप है। इसी तरह से 8 ग्रुप पूरे भारत के भ्रमण करेंगे, जो अलग अलग शहरों पर, अलग अलग जिलों पर पूरा भारत के ऐसे भ्रमण करने वाला है। तो इस यात्रा के दौरान हमने 4 प्रांत को विजिट करना है। तो ये यात्रा हमारा शुरू होता है 22 तारीख गुवाहाटी से। 22 तारीख गुवाहाटी से हमारा ये यात्रा शुरू होता है और हम 23 तारीख को गोरखपुर पहुंचते हैं। तो गोरखपुर पहुंचने के बाद गोरखपुर में हमने ऐसे वहाँ का धार्मिक स्थान, वहाँ का जो पर्यटन स्थान जो वहाँ का विख्यात है, जैसे गीता प्रेस और गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण केंद्र और अपना गोरखनाथ मंदिर, ऐसा दर्शन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में आने के बाद हम दिल्ली में भी ऐसे 4 दिन रहते हैं। वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे हमारा भेंट होता है। नितिन गडकरी जी से हमारा वार्तालाप होता है। इसी तरह से हमारा अभी 2 तारीख को हम हिमाचल प्रदेश में प्रस्थान किए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पहले हम पहुँचते ही हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता द्वारा हमारा भव्य रूप से स्वागत किया गया। उसके बाद अलग अपने पूर्व कार्यकर्ता या अपने शुभचिंतक मेजबान परिवारों में 2 प्रतिनिधि को ऐसे अलग अलग फैमिली पे रखा गया है शिमला पे। तो इसी तरह से हमारा शिमला में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का भ्रमण होता है। उसका बाद जो यहाँ पे स्टेट म्यूजियम है, स्टेट म्यूजियम का हमने भ्रमण किया है। उसके बाद डीडी न्यूज़ जो है दूरदर्शन केंद्र, वहाँ का हमने भ्रमण किया है। उसका बाद कल हमने विधानसभा का भी भ्रमण किया है। उसी दौरान कल शाम को हमारा अपने परिषद के पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश के प्राक्तन चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी से हमारा मुलाकात होता है और उनके साथ हमारा रात्रि भोजन होता है। तो इसी तरह से ये यात्रा चल रहा है और आगे और 2 दिन हम हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं। तो इस यात्रा के दौरान जो भारत में कहा जाता है विविधता में जो एकता, जैसे कि हम क्या है, भारत में कई लोग हैं जो जाति, धर्म, संप्रदाय तथा पंथ के नाम से अलग अलग करने का कोशिश करते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर भारत से हम आते हैं और इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रेस वार्ता में मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है हम अलग भाषा बोलते हैं, अलग खान पान खाते हैं, हमारा पोशाक अलग है या हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, लेकिन हम भी भारत माता की जय कहकर गर्व अनुभव करते हैं। जैसे शेष भारत पे रहते हैं हम भी उसी तरह से रहते हैं। सिर्फ ये है कि हमारा रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। तो हम भी भारतीय है और इसी भारत माता की जय को लेकर
जो विविधता में जो एकता का सोच है, जिसे हम वन नेशन वन पीपल एंड वन कल्चर कहते हैं, इसी तरह से ये यात्रा चलता है। तो अगर हम पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो अपना इस नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांत कर मिलाकर 29 डेलीगेट्स हमारा इस यात्रा में आए। 29 में से हमारे 13 बहन और 16 भाई ऐसे, जिनमें से सभी प्रांतों से 2, 3, 4, 5 करता मिलकर इस 29 का एक टोली बनी है। तो इसमें भी क्या है कि कोई मणिपुर से, कोई मिजोरम से, कोई नागालैंड से, कोई सिक्किम से, कोई भी किसी का भाषा नहीं जानता है। सब अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। कोई भी किसी का भाषा, सब क्या है कि अपने अपने भाव के द्वारा जो ऐसा होता है कि किसी को तो इंग्लिश आता है, किसी को इंग्लिश भी नहीं आता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि वार्तालाप करना भी खुद के बीच भी। लेकिन अभी हमने सिर्फ 10 दिन पार किए हैं और 10 दिन अपना बाकी है। लेकिन इन 10 दिनों में एक दूसरे प्रांत के कार्यकर्ता के साथ जो भाव है, जो मील है, उसको देख के ऐसा लगता है सच में कि ये यात्रा खुद में एक अद्भुत है कि भाषा ना जानते हुए भी कि किस तरह से एक दूसरे के भाव से, किस तरह से एक दूसरे से भाव के द्वारा मतलब वो अटैच हो रहे हैं, वही मतलब काफ़ी अच्छी विषय है। मतलब थोड़ा क्या है कि हिंदी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करा रहे हैं आप शिमला में, क्या थीम रहेगी, चीफ गेस्ट कौन आएगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा जो है शिमला रिज मैदान के गेटी थिएटर में रहने वाला है, जिसमें हमारे महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी रहने वाले हैं। तो आप सभी पत्रकार बंधु भी वहाँ पर सादर आमंत्रित है। शंकर छेत्री जी, आपने बोला कि पूरे देश में ये राष्ट्रीय पक्षी यात्रा 1966 से आप शुरू कर रहे हैं और विविधता में एकता, तो ये एकात्मता के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। तो 1966 से लेकर अब तक का तो आप बता नहीं सकते, लेकिन 10 दिनों की यात्रा के दौरान आपको कितनी विविधता में एकता दिखी, या यहाँ पर जाति, संप्रदाय या धर्म के आधार पर लोग बंटे दिखाई? जी, जैसे कि हमने अगर यात्रा की बात करें तो मैं खुद की अनुभव कहना चाहता हूँ कि, और मेरे कार्यकर्ता जो मैंने खुद देखा है, तो हम शुरू करते हैं गुवाहाटी से। तो गोरखपुर मतलब उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हम 2 प्रांत पे हमने भ्रमण कर लिया, जिसमें हम 4 दिन अलग अलग 4 दिन हमने 2 होस्ट फैमिली पे मैं खुद रहा हूँ। लेकिन क्या है कि इस 4 दिनों में जो कार्यकर्ता होस्ट फैमिली में रहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के एक कोने से, एक स्थाई से आकर वो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों पे कोई अनजान फैमिली के घर पर ऐसे रह रहे, और सिर्फ अपना 3 या 4 दिन रहने का बाद वो जब फैमिली से दूर होते हैं या अपने उस मेज़बान परिवार से जब बिछड़ते हैं, दूसरे प्रांत के लिए भ्रमण करते हैं, उस मेज़बान परिवार की आंखों में जो आंसू होती है, और जो मेज़बान परिवार और जो अपने डेलीगेट्स प्रतिनिधि है, जो एक दूसरे को पकड़ के रोने का भाव है, जो एक दूसरे का जो आंखों पे आंसू है, वो आंसू हमारा विविधता में जो एकता का भाव है उसको स्पष्ट रूप से प्रतिफलित करती है। कि लगता है कि हमारे बीच सिर्फ भाषा का या सिर्फ डिस्टेंस का ही दूरी है, लेकिन हम विविधता में भी एकता है, हम एक है, ये हमको इस द्वारा अनुभव होती है। फिर मणिपुर में हिंसा क्यों बढ़ती? जी, वो तो क्या है कि अपना वो प्रांत का विषय है। हम क्या है कि हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले सोच को रखते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। हम राष्ट्र पुनर्निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात करते हैं। उस विषय पे कहने के लिए मैं अभी प्रस्तुत नहीं हूँ।